नमस्कार किसान साथियों स्वागत है जयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों आज हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी से पीलापन कैसे अलग किया जाए। किसान साथियों अधिकतर देखा जाता है जो नर्सरी हम लगाते हैं उसमें पीलापन आ जाता है। पीलापन को इतना जकड़ लेती है कि वो हमारी नर्सरी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती और पीलापन के कारण उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। नर्सरी की जो होती है वो जो पौधा होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपने अनेक फर्टिलाइज़र लगा दिए, अनेक दवाई लगा दी, अनेक यूरिया लगा दिया, लेकिन आपकी जो नर्सरी है उसमें कोई सुधार नहीं होया। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो धान की नर्सरी है उससे पीलापन कैसे दूर किया जाए। अनेक ख्यातों के साथ किसान साथियों आपने लगा दिए, लेकिन आज यदि हमारी इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से, जो आपकी जो नर्सरी होगी 8 से 10 दिन के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, लगाने लायक हो जाएगी, रुपाई करने लायक हो जाएगी। किसान साथियों ये समस्या जो देखने को आती है जो नर्सरी की ये पीलापन की, लगभग जो हमारी फसल 7 से 8 दिन की अवस्था होती है उसमें ये पीलापन आना शुरू हो जाता है और 12 दिन तक इतनी पीलापन हो जाता है कि हमारी जो नर्सरी है उसे अच्छे से जकड़ लेता है, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो किसान साथियों ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत से किसान साथियों ने बहुत फर्टिलाइज़र लगाए लेकिन उससे कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला। तो किसान साथियों इसी वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों हम बात करते हैं कि नर्सरी में पीलापन होता है, कैसे कैसे हो जाता है, इसकी कैसे रोकथाम करनी चाहिए। किसान साथियों सबसे पहले आपको जब आपकी नर्सरी लगभग 7 से 8 दिन की अवस्था हो जाए और उसमें ये अच्छे से जकड़ लेती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। जब किसान साथी नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी डालते हैं, उस समय गलती कर बैठते हैं, क्योंकि किसान साथी बहुत से किसान साथी तो होते हैं सवेरे को नर्सरी डालते हैं। जो सवेरे को नर्सरी डालते हैं अधिकतर ये समस्या देखने को आती है। आपको ध्यान रहे नर्सरी हमेशा शाम के समय लगा देनी चाहिए, शाम के समय डालनी चाहिए, जिससे कि यदि आप शाम के समय डालते हैं जो हमारा जो पानी होगा उसका टेम्परेचर कतई लो रहेगा, यानी किसान साथियों टेम्परेचर कतई रहेगा, पानी गर्म नहीं रहेगा। यदि आप सुबह के समय डालते हैं तो उसमें जो पानी होगा सुबह के लगभग 10 बजे तक तो आपका पानी वो ठंडा रहेगा। 10 बजे के बाद जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे आपकी जो नर्सरी का पानी होगा अच्छे से गर्म होने लगेगा। जब गर्म होने लगेगा तो उसके जो पौधे का होगा, पौधे के अंदर उसकी जो गर्मी होगी वो पौधे के अंदर बैठने लगेगी। तो बैठने लगेगी तो हमारी फसल होगी, जो हमारी नर्सरी है उसका पौधा पीला पड़ने लगेगा। इसी कारण किसान साथियों बहुत से किसान साथी गलती कर बैठते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी पानी लगाएं शाम के समय लगा देना चाहिए। और किसान साथियों आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब नर्सरी डालें उस समय भी किसान साथियों आपको शाम के समय ही बुवाई करनी है। किसान साथियों शाम के समय ही बुवाई करनी है। इसी के साथ किसान साथियों आपको जो बहुत से किसान साथी खाद डालते हैं, खादों का यूरिया का कम इस्तेमाल करें और पौध के अंदर एनपीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि एनपीके का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छे फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे डाल सकते हैं आप एनपीके। किसान साथियों बात करते हैं हमें कितनी, यानी कि 10 किलो नर्सरी के लिए, 10 किलो धान की नर्सरी के लिए हमें कितनी दवाई लगा देनी चाहिए। हाँ किसान साथियों 10 किलो धान है आपके और आपने 10 किलो धान की नर्सरी लगाई है, तो उसके लिए हमें ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र लेने चाहिए। मार्केट के अंदर जाना है, मार्केट के अंदर जाकर आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं। सिर्फ आपको 10 किलो धान के हम बता रहे हैं कि 10 किलो धान बोए हैं आपने, 10 किलो धान की नर्सरी लगाई है, तो उसमें आपको क्या क्या डालने चाहिए 10 किलो धान के अंदर। यदि किसान साथियों आपने 10 किलो धान लगाए हैं और 10 किलो धान के अंदर आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं। सबसे पहले जो आपकी फसल आपकी जो नर्सरी है पीली पड़ रही है, तो उसके लिए आपको 10 किलो धान लगाएं। 10 किलो धान के लिए आपको सबसे पहले लेना है किसान साथियों 1 किलो यूरिया। हाँ किसान साथियों आपको लेना है 1 किलो यूरिया लेना है 10 किलो धान की नर्सरी के लिए। दूसरा किसान साथियों इसके अंदर आपको जो ऐड करना है 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ किसान साथियों 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जो पीली फसल यानी पीले रंग का होता है, दानेदार जैसा होता है, आपको ये प्रयोग करना है। इसके साथ आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है किसान साथियों। तीसरे इसके अंदर आपको जो ऐड करना है किसान भाइयों 5 यानी 250 ml हेमिक एसिड। हाँ किसान साथियों होमिक एसिड को आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं किसान साथियों। 200 ग्राम आपको होमिक एसिड लेना है और लिक्विड वाला ले सकते हैं या
दोनों में से कौन सा ही ले सकते हैं, डस्ट भी ले सकते हैं, लिक्विड वाला भी ले सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों आपको इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्सचर करना है। जैसे पहले आपको यूरिया लेना है, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, फिर थोड़ा सा उसमें बोरोन लेनी है किसान साथियों। और किसान साथियों 200 ml आप ले सकते हैं लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड। हाँ किसान साथियों, लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जो फसल होगी काफ़ी अच्छी होगी, सारी कंपनियों के ह्यूमिक एसिड आते हैं किसान साथियों, कौन सा भी ले सकते हैं लिक्विड वाला। यदि किसान साथियों मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लेने के बाद आपको इनको लगभग 8 से 10 किलो मिट्टी में लेकर, यानी 8 से 10 किलो मिट्टी में लेकर सारी दवाइयों को उस मिट्टी में अच्छे से मिक्सर कर लेनी है। जो और आपके धान की जो नर्सरी होगी शाम के समय अच्छे से बखेर देना है। बखरे हुए दानों के बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों सिंचाई करने के बाद हल्की से हल्की उसमें सिंचाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। और किसान साथियों 4 घंटे के अंदर सूख जाना चाहिए, ऐसा पानी भर देना चाहिए। और चौथे से 5वें दिन आप देखेंगे कि जो आपकी धान की नर्सरी है उसका पीलापन धीरे धीरे ख़त्म हो चुका होगा और नर्सरी के पौधे मोटे होंगे, नर्सरी एकदम काली हो गई होगी और किसान साथी उसमें एकदम तेज़ी के साथ ग्रोथ होने चालू हो जाएगी। तेज़ी के साथ उसमें स्टार्टिंग ग्रोथ हो जाएगी और आपकी जो नर्सरी की रुपाई करने लायक, यानी कि नर्सरी रुपाई करने लायक अधिक हो जाएगी। जब आपकी नर्सरी रुपाई के लिए हो जाए तो उसे तुरंत आपको रुपाई कर देनी चाहिए सफलतापूर्वक। खातों किसान साथियों अन्य बीमारी हो तो उसमें उन खातों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छे से खाद प्रयोग में आए, लेकिन ऐसे नहीं कि अनेक खातों का प्रयोग करते रहें उसमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो किसान साथियों हमने आपको बता दी, नर्सरी आपकी 20 से 22 दिन की हो जाए तुरंत रुपाई कर देनी चाहिए और पूरी तरीके से अच्छी से 20 से 22 दिन की हो जाए रुपाई करें। किसान साथी यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नर्सरी आपको 20 से 22 दिन की लगाएं और किसान साथियों पीलापन आपका दूर हो जाएगा। 1 किलो यूरिया लें, 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लें और किसान साथियों इसमें ह्यूमिक एसिड डालना है, यानी कि 200 ml लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड डालना। जब देखना आपकी फसल, आपकी नर्सरी कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। और भी पूछेंगे कैसे कर लें।